Hello nursing aspirants, welcome back to my YouTube channel Life of RN. Hope you all are fine और मैं भी बहुत अच्छी हूँ guys. I know it's been a very long time और मैंने अपने YouTube चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है guys because schedule थोड़ा पैक था और आई एम लिटिल बिट बिजी. मैं आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ guys. आज नहीं जल्दी मैं आपको वो गुड न्यूज़ शेयर करूँगी guys. एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया है गाइज. अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है, सबको सबके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गए हैं गाइज. एंड वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं. सो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस. टुडेज वीडियो फॉर ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने नॉर्सेट एग्जाम की एंड एनी अदर गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम की गाइज. टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके पास होनी चाहिए और होनी ज़रूरी है अगर आप प्रिपरेशन करें नॉर्सेट के लिए और कोई भी अदर नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए. सबसे पहले गाइज जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक हमारी होती है, सबसे फर्स्ट जो होती है वो है टारगेट हाई. तो गाइज अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपके पास टारगेट हाई होना तो मस्ट है, आपको लेनी ही लेनी है वो. तो टारगेट हाई सबसे पहले गाइज आपको बुक लेनी है. सबसे पहले तो आपकी थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके टारगेट हाई से क्लियर हो जाएंगे गाइज. तो उसमें थ्योरी बहुत अच्छे से दे रखी है, तो आप टारगेट हाई की थ्योरी अच्छे से ज़रूर करके जाना. सबसे पहली बुक में आपको थ्योरी उसी से ही करनी है. नेक्स्ट इसमें आपको टारगेट हाई में गाइज आपको MCQs मिल जाते हैं. बहुत सारे MCQs इसमें हैं, हर सब्जेक्ट के बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे MCQs हैं इसमें. तो आप थ्योरी के साथ साथ उसके MCQs भी ज़रूर करना गाइस. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टारगेट हाई के लास्ट में आप देखेंगे तो उसमें सारे PYQ हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर्स है उसमें. ESIC, DSSB और नॉर्सेट के बाकी सारे भी उसमें प्रीवियस ईयर्स दे रखे हैं आपको. तो आप उसमें से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. तो टारगेट हाई तो मस्ट बुक है जो आपको लेनी ही लेनी है और जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है सबसे पहले. नॉर्सेट में जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो टारगेट हाई में आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और इमेज बेस्ड बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाकी बुक्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इतने सारे नहीं. कंबाइंड पैक हो जाता है आपके लिए जिसमें MCQ, थ्योरी एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और PYQ चारों चीज़ें आपको मिल जाएगी. तो आपको टारगेट हाई लेनी है और इसमें से सबसे पहले तो ये तैयारी करनी है. नेक्स्ट सेकंड बुक आती है आपकी एंक्लेक्स की. तो सॉन्डर्स की एंक्लेक्स RN आती है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं गाइस. उसमें से मैं आपको थ्योरी करने के लिए नहीं कह रही हूँ अगर आपके पास टाइम कम है तो. अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है मीन्स आपके पास पूरे 6 महीने हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टारगेट हाई करें एंड देन नेक्स्ट आप सॉन्डर्स की एंक्लेक्स लीजिए. तो उसमें से भी थ्योरी कर सकते हैं. सॉन्डर्स की एंक्लेक्स में बहुत मतलब डीप दे रखी है थ्योरी, जो है बहुत वास्ट दे रखी है. तो आप उसमें से भी अच्छे से पढ़ते, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. वैसे तो थ्योरी ऑलमोस्ट सेम ही मुझे लगी, बट लेकिन यह है कि एंक्लेक्स में बहुत डीप मिलेगा. तो आपको अगर आपके पास टाइम कम है, इफ़ यू हैव ओनली 2 to 3 मंथ्स, तो आप उसमें मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप सॉन्डर्स के एंक्लेक्स में से थ्योरी करें. आप सिर्फ टारगेट हाई की थ्योरी करें और आपके नोट्स जो हैं उसमें से करें. बट लेकिन इफ़ आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास 6 महीने हैं पूरे हैं, तो आप पहले टारगेट हाई की थ्योरी करें, देन उसके पास सॉन्डर्स के एंक्लेक्स है उसमें से भी थ्योरी कर सकते हैं. सॉन्डर्स की जो एंक्लेक्स RN की बुक है उसमें गाइज जो आपको MCQ देखने को मिलेंगे वो कम है. थ्योरी वाली जो बुक है उसमें कम है, उसमें सिर्फ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, वो भी 4-5-6 हर उसके पीछे ऐसे दे रखे. तो अगर क्योंकि नॉर्सेट में अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, तो अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी आप एंक्लेक्स के सॉन्डर्स में से कर सकते हैं. थ्योरी डीप में है उसमें, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसमें से कर सकते हैं. अदरवाइज इफ़ यू हैव ओनली 2 to 3 मंथ्स तो आप उसमें से थ्योरी मत कीजिए, आप सिर्फ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस सॉन्डर्स की बुक में से देख लीजिए. नेक्स्ट थर्ड बुक है वो है हमारी PR यादव. PR यादव में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं. बट लेकिन उसमें इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, 1 और 2. मैंने जो परचेज़ किया था वो 2 वॉल्यूम परचेज़ किया था. सेकंड वाला जो वॉल्यूम था वो परचेज़ किया था क्योंकि 1 वाले में थ्योरी है और थ्योरी आप टारगेट हाई से कर लेंगे तो दैट इज़ इनफ और आपको ज़रूरी नहीं है PR यादव से करने की. तो सेकंड वाले जो वॉल्यूम था उसमें क्वेश्चन से MCQ बहुत सारे दे रखे हैं, आप वो कर सकते हैं. और 1 लाइनर के जो MCQs हैं वो बहुत सारे PR यादव में दे रखे हैं, तो आप MCQ के लिए PR यादव ले सकते हैं गाइस. तो MCQ की प्रैक्टिस आपको करनी है तो PR यादव से आप अच्छे से कर सकते हैं. नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी फोर्थ बुक है हमारी मिशन परिचारिका 2.0, आप वो बुक भी परचेज कर सकते हैं गाइस. उस बुक में भी थ्योरी आपको मिलेगी. तो बेसिकली आपको टारगेट हाई में से सबसे पहले थ्योरी करनी है, सेकंड मिशन परिचारिका में से करनी है, और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप एंक्लेक्स में से करेंगे थ्योरी, ठीक है. और आपको जो MCQs करनी है वो आप टारगेट हाई में से करेंगे एंड सिनेरियो बेस्ड अगर करने हैं तो वो एंक्लेक्स में से करेंगे. एंड PR यादव से भी MCQ कर सकते हैं आप.
ठीक है। वैसे टारगेट हाई में भी बहुत सारे MCQ आपको देखने को मिलेंगे और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको टारगेट हाई में से देखने को मिलेंगे गाइज। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स है गाइज जो आपको लेनी है और इससे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा गाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चारों बुक्स आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइज, अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं गाइज, तो आपका फॉर श्योर सिलेक्शन ज़रूर होगा आपके मन चाहे हॉस्पिटल में गाइज। एंड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइज आपके सिलेक्शन में। सो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता गाइज, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टडी के लिए और आपको अपनी प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से करनी है गाइज। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहे आपके प्रिपरेशन में गाइज। एंड विशिंग यू अ गुड लक फॉर ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी नर्सिंग एग्जाम की। एंड आपका फॉर श्योर सिलेक्शन ज़रूर होगा आपके मन चाहे हॉस्पिटल में गाइज। कंसिस्टेंटली बस आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए गाइज। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी एग्जाम एंड UPPSC ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेरी पूछनी है, सो गाइज कमेंट में बिलो मैं ट्राई करूँगी आपके सारे आंसर्स देने का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।